जय गुरुजी संगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी के इस चैनल पर, जिस पर हम उनकी प्यारी संगत के सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या तो ईमेल आईडी पर हमें लिखकर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे संगत जी के साथ। चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, यह जीवन जो ईश्वर ने हमें दिया है वह बहुत महत्वपूर्ण है। हमें अपने जीवन को सही ढंग से जीना चाहिए। मानव जीवन बार बार नहीं मिलता है। यह जीवन एक ऐसा द्वार है जिसके जरिए हम मोक्ष के मार्ग पर चलकर मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। जब हम पुण्य कर्म करते हैं तो मरकर हम सीधे स्वर्ग में जाकर देवी या देवता बनते हैं। वहां पर उपलब्ध सुखों को यथापूर्वक भोगते हैं। देवता कभी भी मोक्ष पद प्राप्त नहीं कर सकता। मोक्ष प्राप्ति मानव जीवन से ही मिलती है। जब व्यक्ति को मोक्ष प्राप्ति होती है तो वह जीवन मरण के चक्र से छूटकर सीधे सिद्ध शिला पर जाकर बैठ जाता है। अब ना तो उसको भूख लगती है और ना ही उसको प्यास लगती है। वे हमेशा जवान ही रहते हैं। इसलिए मनुष्य को हमेशा अच्छे कर्म करके अपने जीवन को सुधारने का प्रयत्न करना चाहिए। अब मैं गुरुजी की पुरानी संगत की एक आंटी का सत्संग सुनाने जा रहा हूँ। जब से मैंने अपना होश संभाला, मेरे हृदय में एक चाहत रही अपने गुरुजी के प्रति। हालांकि मुझे गुरुजी की उपस्थिति का आभास था कि मैं उन्हें देख नहीं पाती हूँ। जब भी मैं परेशानी में होती थी तो एक दिव्य शक्ति मेरी सहायता अवश्य करती थी। ऐसा काफी समय से होता रहा था। मैं और मेरे पति चंडी मंदिर में रहते थे। संयोग से ऐसे हुआ कि एक सैन्य अधिकारी की बेटी अस्वस्थ थी। मैं पेशे से डॉक्टर हूँ। मैंने उसे घर भेजने को कहा जिससे मैं उसका परीक्षण कर सकूं। मैंने उसे पूर्ण रूप से चेकअप किया और दवाएं देकर घर भेज दिया। उस दिन जब उसके पिता मुझसे मिले तो उन्होंने अपनी लड़की के बारे में पूछा। मैंने उन्हें बताया कि कोई खास बात नहीं है, वह अब पूर्ण रूप से ठीक है। जब मैंने उनसे गुरुजी के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि गुरुजी आजकल उनके घर पर ठहरे हुए हैं। तब मैंने उनसे शिकायती लहजे में कहा कि आपने मुझे बताया ही नहीं कि गुरुजी आपके घर ठहरे हुए हैं। आपको मेरे को बताना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं, चलिए मैं कल उनसे मिलने दूसरे दिन मैं गुरुजी से मिलने उनके घर गई तो गुरुजी उनके कक्ष में बैठे हुए थे। गुरुजी ने मुझे देखते ही पहचान लिया और जोर से बोले, डॉक्टर साहिबा, डॉक्टर भगवान दास व लीलावती दी कुट्टी कहकर संबोधित किया। उन्होंने मेरे पिताजी व माताजी के नाम बता दिए। इस चीज से यह साबित होता है कि वे आत्मज्ञानी हैं। उन्हें सभी की जानकारी है। वही मेरे गुरुजी हैं। अगले दिन मुझे दीक्षा प्राप्त हो गई। इसके बाद उनकी कृपा प्रवाहित होने लगी। हम कई बार मौत से चार चार हाथ कर चुके हैं। हमको हर बार एक अदृश्य शक्ति बचाकर ले जाती थी। एक बार मैं कार चला रही थी। सेना के एक अधिकारी की कार मेरे बिल्कुल सामने आ गई। जब मेरी कार रुकी तो उसका चौथाई भाग सड़क पे था और 3/4 भाग सड़क से बाहर हवा में लटक रहा था। वे अधिकारी जिन्हें मैं जानती थी वे कार से निकले और बोले, सॉरी, मेरी कार के ब्रेक फेल हो गए थे, इसलिए मैं कार रोकने में असमर्थ हो गया था। उस समय मैं एक भयंकर दुर्घटना का शिकार होते होते बची थी। मैं उस समय तक यह समझ नहीं पाई थी कि वह अदृश्य शक्ति जो हमेशा मेरी मदद करती है वह कौन है। अब मेरी समझ में यह पूर्ण रूप से आ गया था कि वह शक्ति कोई और नहीं, केवल और केवल गुरुजी ही थे, जिन्होंने कई बार मुझको मौत के मुंह से बाहर निकाला। एक बार जालंधर में मेरी कार में एक बस ने टक्कर मार दी। मेरी कार काफी क्षतिग्रस्त हो गई। मंदिर पहुंचने पर गुरुजी बाहर ही खड़े मिल गए। आते ही गुरुजी ने पूछा कि बच गई। दिसंबर 2005 में मैं अपने पुत्र की कार लेकर एक बगीचे में घूमने के लिए गई। एक चौराहे पर एक ट्रक मेरे सामने आया तो स्वाभाविक है कि छोटी गाड़ी वाले को खुद बचाना पड़ता है, लेकिन उस ट्रक वाले ने खुद अपने ट्रक को दूसरी दिशा की तरफ मोड़ दिया। यह घटना बहुत ही अजीब थी। उस ट्रक चालक ने क्रोध भरी निगाह से
मेरी ओर देखा तो मैंने उससे कहा कि भगवान ने मेरी रक्षा की है। यह सुनकर वह मुस्कुराता हुआ चला गया। गुरुजी की मेरे पति की पदोन्नति में भी बहुत बड़ा हाथ था। मेरे पति सेना में मेजर रैंक में थे। मेरे पति से पदोन्नति समिति ने अपनी स्वीकृति दे दी थी, किंतु उस समय केवल 5 स्थान खाली थे और मेरे पति 8वें स्थान पर उस समय आ रहे थे, इसलिए उनकी पदोन्नति असंभव लग रही थी। उस समय गुरुजी जालंधर में ही थे। मेरे पति के वहाँ पर लंगर ग्रहण करने के पश्चात गुरुजी बोले कि लेफ्टिनेंट जनरल साहब आपको डाइन आउट कराते हैं। कुछ मिठाई बांटने के बाद गुरुजी ने पतिदेव को एक पोशाक और दूध पीने के लिए चांदी का गिलास दिया। मैंने वह कपड़े और चांदी का गिलास गुरुजी के उपहार स्वरूप समझकर अलमारी में रख दिए। गुरुजी को मेरी इस बात का पता चल गया। उन्होंने फ़ोन करके मुझसे कहा कि मैंने वह चीज़ अलमारी में रखने के लिए नहीं दी है, उसका उपयोग करो। मेरी दी हुई पोशाक को पहनना चाहिए तथा चांदी के गिलास में ही दूध पीना चाहिए। मेरे पति अब उन चीज़ों का उपयोग करने लगे थे। गुरुजी की कृपा धीरे धीरे प्रवाहित होती रही। पदोन्नति में 3 बार उनकी अवधि बढ़ाई गई। सेना में ऐसा पहली बार ही हुआ था। उनकी फाइल अटकने के कारण देरी हो रही थी। गुरुजी ने मुझे इस विलंब को दूर करने के लिए दिल्ली भेजा। वहाँ पर मुझे एक जनरल साहब मिले। वो जनरल साहब खुद गुरुजी के अनुयायी थे। जब मैंने उनको पूरी स्थिति से अवगत कराया तो उनके कहने पर मेरे पति के केस में कार्रवाई हुई। कुछ ही दिनों में मेरे पति का ट्रांसफर लखनऊ सेना चिकित्सालय कोर में हो गया। यह एक बहुत उत्तम स्थान था। जब हम लखनऊ ट्रांसफर होकर पहुंचे तो गुरुजी का फोन आ गया कि मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ। गुरुजी लखनऊ में कुछ दिन हमारे साथ रहे। एक बार हमारी लाइट का फ्यूज जल गया और लाइट बंद हो गई। जब नौकरों ने जनरेटर चलाने की कोशिश की तो जनरेटर स्टार्ट नहीं हुआ। सत्संग का समय हो रहा था। हमारे जीवन की दिव्य ज्योति के रूप में गुरुजी हमारे बीच में बैठे हुए थे। मैं अपने आप को बहुत भाग्यवान मानती हूँ कि जिन गुरुजी के पीछे दुनिया पागलों की तरह भागती थी, वह अनमोल गुरुजी आज हमारे बीच में थे। उस समय लाइट नहीं थी। मेरा स्टीरियो बिना लाइट की वजह से ही बंद था। गुरुजी ने कहा कि स्टीरियो चलाओ। शब्द कैसे चलेंगे? मैंने कहा गुरुजी लाइट नहीं है, इसलिए यह स्टीरियो नहीं चल पाएगा। गुरुजी ने कहा कि तू इसे ऑन करके तो देख, शायद चल जाए। मैंने यह कहते ही स्टीरियो ऑन कर दिया और आप विश्वास मानिए कि स्टीरियो उसी समय से चलने लगा। और स्टीरियो बिना बिजली के चलते देख हम सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। उस दिन करीबन 4 घंटे तक बिना बिजली के स्टीरियो चलता रहा और उससे हम सब लोग शब्द सुनते रहे। कोई भी परेशानी नहीं आई। ऐसे होते थे हमारे गुरुजी के चमत्कार। गुरुजी के चमत्कारों के आगे हर कोई दांतों तले उंगली दबा लेता था। गुरुजी ने पंचकुला में हमारा घर बनवाया था। गुरुजी ने घर बनाने के लिए हम पर काफ़ी जोर दिया। हम पर उस समय पैसे का अभाव था, इसलिए हम लोगों का मन घर बनाने के लिए राजी नहीं हो रहा था। मैंने गुरुजी से साफ साफ मना कर दिया था और कह दिया था कि गुरुजी, हम पर पैसे का इंतजाम नहीं है, इसलिए हम अभी घर नहीं बना पाएंगे। जब मैंने अपने पति से इस विषय में बातें की तो उनका कहना था कि मेरे पास पैसे का इंतजाम नहीं है, पैसे की बरसात क्या गुरुजी कराएंगे? किंतु ऐसा ही हुआ। मैंने अपने पुत्र की शादी की थी, उसमें 40,000 रुपये बचे थे। मैंने वह राशि अपनी पत्नी को दे दी। फिर गुरुजी के कहने पर मैंने अपनी बैंकों में जमा धनराशि निकाल कर पत्नी को दे दी। इसके बाद गुरुजी ने शेयरों के बारे में ध्यान दिलाया। हमने वह शेयर काफ़ी ऊंचे दामों में बेचे। उस समय गुरुजी की कृपा से शेयरों के भाव काफ़ी बढ़े हुए थे। इस प्रकार गुरुजी धन वर्षा करके हमारे धन के अभाव को पूरा किया। पंचकुला में पहले गुरुजी रहते थे। वहाँ के सब लोग गुरुजी को जानते थे। गुरुजी ने उनसे सस्ता सामान देने को कह दिया। शीघ्र ही घर बनकर तैयार हो गया। मेरे पति को उनके प्रश्नों का उत्तर मिल गया। गुरुजी की वजह से ही हमारा एक खूबसूरत घर बन गया।
जो कि गुरु जी का मंदिर था। हम तो केवल उसके रखवाले हैं। बस अब मैं सत्संग को यही विराम दे रही हूँ। जय गुरु जी की। शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी संगत जी। गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा अनंत अनंत कोटि नमन वंदन प्रणाम है। मैं आज पुनः गुरुदेव के श्री चरणों में अपना शुक्राना पुष्प समर्पित कर रही हूँ। सत्संग कहने में मुझसे जो भी भूल चूक हो जाए, गुरुदेव आपसे करबद्ध प्रार्थना है, मुझे माफ करिएगा। समस्त प्रिय संगत जन, आप सब भी मुझे माफ करिएगा। संगत जी, मुझे गुरुदेव का मैसेज प्राप्त हुआ था कि आने वाले 36 घंटे तेरे ऊपर बहुत भारी हैं और तेरा समय अब शुरू होता है। और जिस समय वो सत्संग मुझे फ्लैश हुआ, तब से मैंने स्पेशली अपनी सारी दिनचर्या या मेरे साथ जो भी घटित हो रहा है उस पर मैंने विशेष ध्यान देना शुरू कर दिया था। और संगत जी, अभी जब मैं ये सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ, उसके कुछ समय पूर्व ही मुझे मैसेज मिला था कि तू मेरी संगत है, मेरी प्यारी बेटी है, इसलिए बच गई, वरना संकट तेरे ऊपर बहुत बड़ा भारी था। और उसके पहले मुझे जो मैसेज मिला था, वो जब मैंने पढ़ा तो उसमें लिखा था, वो एक दिन पूर्व यानी कल का मैसेज था। वो कल अपलोड हुआ होगा वो सत्संग, मैंने आज अभी सुबह देखा तो उसमें मैसेज था कि आज का दिन तेरे ऊपर बहुत कष्टदायक रहेगा, तुझे बहुत पीड़ा होगी, तेरे शरीर में बहुत दर्द होगा और मेरे साथ कनेक्टेड है इसलिए तू बच रही है। इस तरह का मैसेज था। और संगत जी, ये सच में मेरे साथ कल घटित हुआ था। कल मुझे बहुत पेन रहा, कल और परसों 2 दिन इतनी बॉडी पेन रही। कल हाथ पैर में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग भी थी। हाँ, मुझे डिसीज वो चिकनगुनिया हुआ था, उसके लिए 1 महीना करीब करीब होते आ रहा है, लेकिन फिर भी वो कष्ट बार बार लौट लौट के आ जाता है। मतलब मैं रिकवर हो जाती हूँ, ठीक हो जाती हूँ, लेकिन वापस से इतना बॉडी पेन होता है, इतनी स्वेलिंग आ जाती है, वो जा ही नहीं रहा है। ऐसा लगता है कि फिर से वापस लौट लौट के आ रहा है। और जो मैसेज इन मतलब पिछले दिनों मुझे मिला और कहा कि आने वाले 36 घंटे बहुत भारी हैं, सच में ऐसा हुआ मेरे साथ। और इवनिंग शाम होते होते तक मैं रिलैक्स हुई हूँ, अपने आप में थोड़ा संभल पाई। बहुत कष्टदायक होता है इन ऐसे समय में कि हम नाम जब मानसिक भी रूप से भी कर पाएँ, नहीं निकलता मुँह में से, वो शब्द ही नहीं निकल पाते, क्योंकि वीकनेस इतनी होती है, पीड़ा इतनी होती है, दर्द इतना होता है कि बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी उन सारी परिस्थितियों से मैं लड़ती हूँ, उठती हूँ, बैठती हूँ, पाठ जो भी जितने बन पाते हैं करती हूँ। और जैसे जैसे पाठ होते जाते हैं ना संगत जी, तो एक हिम्मत से आती जाती है, वो दर्द धीरे धीरे रिमूव होने लगता है बॉडी में से और वापस से अपनी दिनचर्या में फिर से उठ खड़ी हो जाती हूँ और करने लगती हूँ। रात को परसों के दिन एक बटरफ्लाई रात भर घर पर रही, जैसे कि वो कष्ट काट रही हो, गुरुदेव स्वयं आए हों उस रूप में, ऐसा महसूस हुआ। और कल मैंने घर पे नींबू ही नहीं थे, तो कल मैं बाहर गई थी तो मैं नींबू याद से लेकर आई। और संगत जी, कभी भी मैं अपने ऊपर ध्यान नहीं देती हूँ, मेरे बेटे पर, मेरे अंकल जी का पूरा ध्यान रखती हूँ। जो भी बचपन से देखते आए हैं, माँ अपने बच्चों का या अपनों का टोटका नमक मिर्ची से निकाला करती थी, तो अब गुरुदेव ने भी कई रास्ते बताए हैं। बस उन सारे टोटकों का उपाय करके मैं अपने बच्चे को और पतिदेव की निगेटिविटी गुरुदेव की कृपा से, उनके मार्गदर्शन से दूर करने का प्रयास करती हूँ। मैं तो एक माध्यम हूँ, राह तो गुरुदेव ही बता रहे हैं, लेकिन अपने ऊपर कभी मैंने ध्यान ही नहीं देती हूँ। अपना कुछ करूँ ऐसा लगता ही नहीं है। कल इतना दर्द था तो मैंने खुद का भी किया और एंटी क्लॉकवाइज 7 टाइम्स नींबू को जब मैंने अपने सर से घुमाकर उसे जलाया, जैसा कि गुरुदेव ने कई सत्संग में बताया है, जब वो मैंने किया, मैंने अंकल जी का भी किया, मेरे बेटे का भी किया, तो संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे,
जब मैंने मेरे सिर का उतार कर उसे बर्न किया तो कुछ सेकंड के बाद ही इतनी बुरी तरीके से जैसे कोई दीपावली का कोई पटाखा फूटा हुआ, ऐसा फट से वो नींबू फूटा है और उस गैस के बर्नर से दूर जाकर गिर गया और उसी क्षण, उसी समय लाइट भी चली गई। मैंने वापस से वो नींबू उठाया, फिर से बर्न करने रखा। जब वो बर्नर कर हो रहा था तो उसमें से न जाने कितनी सारी चिंगारियाँ निकल रही थीं, अजीब सी आवाज़ें निकल रही थीं और मैं थोड़ी डर गई क्योंकि लाइट भी नहीं थी उस समय कमरे में, लाइट जा चुकी थी। तो मैंने गुरुदेव का मंत्र मन ही मन मानसिक रूप से जपना शुरू किया। जैसे ही मैंने मंत्र जपना शुरू किया तो किचन की लाइट मतलब लाइट वापस से आ गई और मैंने वो लगा के रखा है, गुरुदेव का मंत्र चलते रहता है छोटी सी मशीन में, 24 घंटे वो चलते रहता है, तो वो मंत्र चालू हो गया। तब मुझे इतना रिलैक्स फील हुआ कि हाँ, गुरुदेव ने सच में मेरा कष्ट पूरी तरह से दूर कर दिया है। अंकल जी का जो नींबू मैंने वारा था, मेरे बेटे का वारा था, उसमें भी कुछ चिंगारियाँ निकली, अजीब सी आवाज़ें निकल रही थी, लेकिन मेरे ऊपर से वारा गया जो नींबू था वो तो बहुत ही डेंजर हुआ। तो गुरुदेव ने इस तरह से कष्ट दूर करते हैं, हमें मार्गदर्शित करते हैं, सही राह दिखाते हैं, सुरक्षित रखते हैं हमें। गुरुदेव ने न जाने कितने बार मैसेज दिया है कि तेरे ऊपर कितनी बड़ी मारण क्रिया कई बार की गई और कई बार मैंने तुझे न्यू लाइफ ब्लेस की है। गुरुदेव का अनंतम 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 शुक्राना है। गुरुदेव हैं तो मैं हूँ, ये मैं जानती हूँ। मेरी जीवन, मेरा सांसें सिर्फ और सिर्फ गुरुदेव की वजह से ही है। करने वालों ने बहुत कुछ किया है, बहुत अब भी लगे हुए हैं, हार नहीं मान रहे हैं, लेकिन गुरुदेव भी लगे हुए हैं और वो मेरी नित्य निरंतर, ना केवल मेरी, मेरे अपनों की, सभी की रक्षा कर रहे हैं। गुरुदेव का अनंतम 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 शुक्राना है। बहुत दिनों से मुझे ब्लैक मैजिक के इतने सत्संग सुना रहे हैं और साथ ही साथ कैंसर के और बहुत ही डेंजर बीमारियां जो बड़ी बड़ी होती हैं, उन सब के सत्संग बहुत सुना रहे हैं। गुरुदेव मेरे न जाने कितने ही कष्ट हैं वो हर ले रहे हैं, काट रहे हैं और अभी पितृदोष के बहुत सत्संग सुनवा रहे हैं गुरुदेव। और कुछ उपाय जैसे कि मुझे समझ में आए कि ये करने चाहिए तो मैं वो करने का प्रयास कर रही हूँ। ब्लैक मैजिक इतना होता है कि हो नहीं पाता ठीक से, तो वो जब मैं करती हूँ, कर रही थी, तो जैसे गुरुदेव प्रतिपल प्रति क्षण उनकी दृष्टि मुझ पर है, इस तरह से वो मैसेज दिया करते हैं। तो मैं कर रही थी तो मुझसे बोले, इन छोटे छोटे उपायों से कुछ नहीं होने वाला है, वो प्रेत दूसरी दुनिया से आया हुआ है, चल सुन, ये सत्संग सुन, तभी तेरा बेड़ा पार होगा। इस तरह से मैंने वो तुरंत सत्संग सुना और मेरा न जाने कितना बड़ा कष्ट उस सत्संग को सुनने से कटा होगा। गुरुदेव ने मुझे बहुत ब्लेस किया। गुरुदेव का अनंतम 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 शुक्राना है। हर एक चीज़ जो गुरुदेव हमें भेजते हैं मैसेज के जरिए, सत्संग के जरिए, जो हमारे सामने फ्लैश होते हैं, सच में संगत जी, उसके पीछे बहुत बड़ा गहरा रहस्य या वजह छिपी होती है, जिन्हें हमें समझना है और समझकर उस पर अमल करना है। ये तो मैं हमेशा कहूँगी कि जो भी हम कर पाते हैं अच्छे कर्म, वो हम नहीं करते। उन अच्छे कर्मों को पूर्ण करवाने के पीछे अगर किसी की ब्लेसिंग्स है तो उस परमपिता परमेश्वर की है। उन्हीं की रहमो करम से, उन्हीं की रहमत से हम जो भी अच्छा कर पाते हैं वो हम कर लेते हैं, अन्यथा हमारा कोई सामर्थ्य नहीं है। ये रहमतें हम सब पर, हम सभी संगतजनों पर हमेशा बनी रहे गुरुदेव की, यही उनके श्री चरणों में मेरी प्रार्थना है। गुरुदेव ने मुझसे ये भी कहा है, संगत जी, मैं कभी उनके सामने बैठकर बात तो नहीं करती हूँ, चलते फिरते या जब मैं सत्संग रिकॉर्ड करती हूँ तभी मन के जो भाव होते हैं वो उनके श्री चरणों में पहुँचते हैं। तो कल मुझे एक मैसेज दिया गुरुदेव ने कि तूने जो मुझसे नहीं कहा वो भी मैं जानता हूँ, तेरी हर इच्छा पूर्ण होगी, तू थोड़ा धैर्य रख,
तेरा काम मैं परमानेंट करने जा रहा हूँ, इसलिए देर हो रही है। गुरुदेव का अनंतम शुक्राना है। हर वो चीज़ गुरुदेव जो आपने मुझे और मेरे अपनों को ब्लेस की है, मैं नहीं गिना सकती, ना ही गिन सकती हूँ, ना मेरी वाणी में वो सामर्थ्य है, लेकिन मेरा शुक्राना गुरुदेव स्वीकार करिएगा। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, मेरी प्यारी गुरु संगत, सबको मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी नागपुर से। मैं अपना सत्संग मंत्र जाप के साथ स्टार्ट करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे 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 गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, ब्लेसिंग्स और शुक्राना तो बहुत सारे होते हैं। सत्संग हर सेकंड में सत्संग हो रहे हैं, बट मैं आज का सैटरडे 21 सितंबर का सत्संग शेयर करना चाहूँगी। तो आज मेरी किटी पार्टी थी, तो बहुत मेरा मन था जाने का, बट बहुत चिड़चिड़ सी हो रही है 2 दिन से। मीन्स कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, हर चीज़ में चिड़चिड़ हो रही है। एंड कुछ समझ में नहीं आ रहा, समझ में तो आ रहा है, तो हम अपने आप को शांत करके बैठे हैं, पर अंदर बहुत कुछ चल रहा है। तो आज हम गए पार्टी में, हमारी किटी पार्टी गैदरिंग थी। एंड मैं रेडी होके मैं निकल गई अपने बेबी अंकल के साथ। एंड ये फर्स्ट टाइम हुआ कि मैं जब से मुझे याद है, जब से मेरा गुरुजी के साथ कनेक्शन डीप हुआ है, तो उसके बाद ये फर्स्ट टाइम हुआ कि मैं घर से निकल गई हूँ। एंड मुझे कार में बैठने के बाद याद आया कि मैंने गुरुजी को तो बोला ही नहीं कि मैं जा रही हूँ, आप मेरे साथ चलिए या मुझे लेके चलिए। तो मैं कार में बैठने साथ मेरे ब्रेसलेट में गुरुजी का स्वरूप है, तो मैंने उनको बोला सॉरी गुरुपा, आप मुझे लेके चलिए। तो ये फर्स्ट टाइम हुआ, मेरे को जहाँ तक याद है, तो उसके लिए बहुत 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 सारी माफ़ी मेरे मालिक, बहुत 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 सारी माफ़ी। एंड ये फर्स्ट टाइम था कि पार्टी में मेरे बेबी ने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया, बहुत 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 ज़्यादा परेशान किया। मीन्स और भी बच्चे थे, इसने कंपैरेटिवली बहुत कम परेशान किया, बट ये जितना अच्छा बच्चा है, इज़ अ वेरी गुड चाइल्ड, तो इसने दूसरों को देखा देखी में बहुत 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 परेशान किया मुझे। मैं बिल्कुल एंजॉय नहीं कर पाई। एंड जब हम घर आ रहे थे, तो मुझे था कि गुरुजी को लेके तो नहीं चले, मे बी इसलिए ही मेरा दिन इतना ख़राब रहा आज। तो मैं घर आई, मैंने घर का डोर ओपन किया, एंड मैंने लेट हो गया था, फिर मैंने सोचा मैं गुरुजी के सामने दिया तो प्रज्वलित कर लेती हूँ। एंड मैं जैसे ही मैंने दिया जलाया, एंड मैं घर के बाहर रखने के लिए एक दिया लेके जा रही थी। जैसे गुरुजी कहते हैं घर के बाहर भी एक घी का दिया रखना चाहिए, तो मुझे मेरे हॉल में एक ब्लैक बटरफ्लाई दिखी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी को पता था कि मुझे गिल्ट होता रहेगा, तो पता नहीं, हमें पता तो है कि गुरुजी है हमारे साथ, पर हमें कभी कभी हम इतने लॉस्ट हो जाते हैं ना, कि हमें चाहिए रहता है कि गुरुजी अपना एग्जिस्टेंस शो करे, कि हम थोड़े चार्ज हो जाएं, थोड़े बूस्ट अप हो जाएं। तो सॉरी गुरुजी, हम आपको इतना परेशान करते हैं, इतनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी परेशान करते हैं, बहुत 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 सारा सॉरी। एंड बहुत 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 अनंतम दिल की गहराइयों से शुक्राना मेरा मालिक, कि इतनी छोटी छोटी बातों का भी आप हमारे लिए ख्याल रखते हैं।
मीन्स कोई नहीं रख सकता, कोई किसी का इतना ख्याल नहीं रख सकता जितना आप हम सब का रखते हैं मेरे प्रभु जी। थैंक यू मेरे मालिक, आप नहीं होते तो हम क्या करते मेरे प्रभु जी। अभी भी दिल बहुत भरा हुआ है, बहुत अच्छा फील नहीं हो रहा है, आई डोंट नो व्हाई। मतलब हम सबके अंदर एक नेगेटिव एंड पॉजिटिव एनर्जीज होती हैं, तो गुरुजी ने इतनी सोच दी है कि उससे मुझे ये समझ में आ रहा है कि हम सब के अंदर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव साइड होता है। एंड हम गुरुजी से कनेक्ट हो गए हैं तो हमारा पॉजिटिव साइड थोड़ा पावरफुल हो रहा है कि हमें किसी से ज़्यादा बातचीत करनी नहीं है, कोई दिखावा शोबिज़ नहीं करना है, अपने में ज़्यादा रहना है, सिमरन में रहना है। एंड हमारा जो नेगेटिव साइड है वो तो मीन्स जैसा अभी का टाइम है, कलयुग है कि बिचिंग, पार्टीज़, आउटिंग, सोशल मीडिया, शो ऑफ, ये सब तामझाम। एंड फिर जब हम दोनों में फंस जाते हैं और कोई भी एक ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, नेगेटिव पावरफुल हो जाता है या पॉजिटिव ज़्यादा हो जाता है, तो पॉजिटिव अगर हम ज़्यादा पावरफुल है हमारा पॉजिटिव साइड तो वेल एंड गुड, बट इतने डिस्ट्रैक्शंस होते हैं लाइफ में। अगर हमारा नेगेटिव साइड भी कभी कभी बहुत स्ट्रॉन्ग होने का ट्राई करता है, उनकी फाइट होती है, तो हमें हमारे फीलिंग्स हमें नहीं समझ में आता कि हमें चाहिए क्या है। हमें पता है हमें क्या चाहिए, पर हम ये सब चीज़ों में इतना फंस गए हैं आजकल के टाइम में, इतना फंस गए हैं कि कुछ समझ में नहीं आता है, फिर चिड़चिड़ हो जाती है। तो 2-3 दिन से बहुत 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 चिड़चिड़ हो रही है। मुझे नहीं पता ये ब्लैक मैजिक, क्योंकि मैंने बहुत सत्संग सुन लिए हैं, गुरुजी ने कभी ब्लैक मैजिक को प्रमोट नहीं किया है, कभी भी ब्लैक मैजिक का टर्म यूज़ नहीं किया है। तो संगत जी आप को पता, मुझे नहीं पता ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है, ब्लैक मैजिक किसने स्टार्ट किया है। तो जो भी अगर मैं सत्संग सुनती हूँ और मुझे वो बोलते हैं कि हमें मैसेज आया कि ब्लैक मैजिक है तुम्हारे ऊपर, ऐसा नहीं करोगे तो वैसा, तो मुझे लगता है कि किसी ने स्टार्ट किया ऐसे ही कि ब्लैक मैजिक एंड फिर सबको मीन्स हमारे अंदर एक फियर तो रहता ही है, तो हम डर जाते हैं कि मे बी ब्लैक मैजिक के कारण नेगेटिविटी हो गई है, ये हो गया है, वो हो गया है। तो नेगेटिविटी हमें हो जाती है क्योंकि हमारा असली पाथ है जो हमें भगवान जी दिए हैं कि हमें पॉजिटिव पाथ में ही चलना है, सही गलत। तो जब हम हमारे पाथ से थोड़ा भी डिस्ट्रैक्ट होते हैं, हम नेगेटिव होने लगते हैं, हमें चिड़चिड़ होने लगती है। तो ये गुरुजी का साइन है कि आप थोड़ा थोड़ा भटक गए अपने रास्ते से, सो कम बैक। तो मुझे लगता है ये किसी ने फैलाया है, तो ये फैलते फैलते हो गया है कि अरे ब्लैक मैजिक बोल दिया। चिड़चिड़ सबको होती है, हम उसको ब्लैक मैजिक से क्यों रिलेट कर रहे हैं? मतलब होता होगा, अगर अच्छाई है तो बुराई भी है, तो ब्लैक मैजिक करते होंगे करने वाले, करते हैं करने वाले, पर हमें कुछ नहीं हो सकता। हम महाशिव के बच्चे हैं, उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा है, ब्लैक मैजिक हमारा कुछ नहीं कर सकता। तो संगत जी अगर आपको लग रहा है आपको चिड़चिड़ हो रही है, तो मेरे हिसाब से ये गुरुजी का साइन है कि आप अपने पाथ से थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो वो हमें थोड़ा शेक करना चाहते हैं कि हम थोड़ा सा शेक करके अपने ट्रैक पे वापस आ जाएं। तो अगर हमें कभी थोड़ी भी नेगेटिविटी फील हो रही है, कोई बात नहीं है, आप भजन सुनिए, सत्संग मत सुनिए, भजन सुनिए, शब्द सुनिए, गुरुजी का नाम जाप कीजिए एंड या तो सो जाइए और दूसरे दिन उठ के अगेन गुरुजी में लग जाइए। तो हाँ ये हार्ड है, मतलब इजी नहीं है, क्योंकि कुछ भी इजी नहीं होता है और गुरुजी सब आसान बना देते हैं। अगर हम उन्हें बताएं कि हम जाग रहे हैं, आप हमें बनाइए, आपको जैसा हमें बनाना है हम अवेलेबल है, हम कोऑपरेट करेंगे, आप बनाइए, आपको जैसा बच्चा हमें बनाना है आप हमें बनाइए, तो हमारा हाथ कभी मत छोड़िएगा मेरे प्रभु जी, कभी मत छोड़िएगा। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। प्यार तो बहुत छोटा वर्ड हो गया है, शुक्राना भी महज एक वर्ड ही रह गया है, बट हम वो कभी एक्सप्रेस कर ही नहीं सकते कि हम आपके लिए क्या फील करते हैं, क्योंकि आप हमारे लिए कितना करते हैं
क्या बोले प्रभु जी, इतना करते हो आप, सब आप ही करते हो। हाँ, और हम बहुत होपलेस बच्चे हैं आपके, बहुत होपलेस है। एंड सॉरी मेरे मालिक, हम आपको लेट डाउन करते हैं। ये बहुत नेगेटिव एरा चल रहा है अभी, मीन्स प्रभु जी बस हमारे को रोलने मत दो, अपने चरण कमल में यूं ही बनाए रखो हमें मेरे प्रभु जी। ब्लेस ऑल मेरे मालिक, सब एनिमल्स, नेचर, ह्यूमंस, सबको ब्लेस कीजिए मेरे मालिक। अपने आप का बहुत ख्याल रखिए एंड हमसे सदा यूं ही प्यार करते रहिए हमारे प्यारे प्रभु जी। ब्लेस ऑल, आई लव यू प्रभु जी। एंड अभी मैं गुरु जी की आज्ञा से अपने अगले सत्संग की तैयारी में लग जाती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे 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 गुरुपाद सदा सहाय। जय गुरु जी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।